हमारे साथ जसवंत सिंह जी हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। जैसे आपने हमने फोटो में देखा, न्यूज में भी आया कि आपने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, तो सरकार की तरफ से इस परिवार को आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या आश्वासन है और क्या प्रक्रिया हुई अब तक? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बड़ा ही दुख व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार की घटना हुई कि जिस भाई की 20 तारीख को शादी थी और परिवार के साथ मजदूरी करके वापस घर आ रहा था राजी खुशी, और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसका हम सभी को दुख है। जैसे ही उस दिन रात को मुझे इस घटना की जानकारी मिली, यहाँ के स्थानीय आपके राजस्थान पत्रिका के संवाददाता दिलावर सिंह जी के माध्यम से, तुरंत उसी समय जो साथ में भाई करण था उससे मेरी बात हुई। उनसे बात करने के बाद में हमने हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत और उनके ओएसडी से बात की और उनको इस घटना के बारे में अवगत कराया कि एक हमारे शेरगढ़ के घुड़ियाड़ा का रहने वाला भाई और उसकी इस प्रकार से हत्या कर दी गई, वो परिवार वहाँ पीड़ित है, परेशान है। उन्होंने उसी समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात की, वहाँ के पुलिस प्रशासन से बात की, वहाँ के गृह मंत्री जी से बात की और वहाँ की स्थानीय पुलिस इनकी मदद में वहाँ आई जब तक भाई की मौत हो चुकी थी। उसके बाद अगले दिन हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी जोधपुर आए, तो हमने उनके माध्यम से भी इस बात की मांग की कि आप वहाँ की महाराष्ट्र सरकार से मांग करें कि जो अपराधी है जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना और किसी प्रवासी भाई के साथ में नहीं हो। और अगले दिन भजनलाल जी से बात होने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जो भी सरकार के तौर पर मदद होगी हम इस पूरे परिवार की मदद करेंगे। आर्थिक रूप से भी हमने उस परिवार के सहयोग की मांग उनसे की। और दूसरे दिन जब केंद्रीय मंत्री जी जोधपुर आए तो हमने उनसे पुनः इस बात की मांग की कि आपने उस समय मदद की, हमारे परिवार के साथ ऐसी घटना हो गई, उस भाई की बॉडी गाँव आ गई, अंतिम संस्कार हो गया। तब आदरणीय मंत्री जी ने इस बात का भरोसा दिलाया और मृतक के भाई जो करण साथ में थे, करण से बात की और उनको पूरा आश्वस्त किया कि हमने पहले भी आपकी मदद की, आगे भी इस परिवार की मदद के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम सदैव साथ खड़े रहेंगे। इस परिवार की आर्थिक सहायता हो और जो अपराधी है जिन्होंने इस प्रकार का अपराध किया, इस प्रकार की घटना मारवाड़ी नहीं पूरे देश में किसी भी परिवार के साथ दोबारा घटित नहीं हो, उसके लिए आदरणीय रेल मंत्री जी से भी उन्होंने आग्रह किया कि रेल के अंदर इस प्रकार के सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाए, ताकि कोई व्यक्ति आते और जाते समय उनकी एक पहचान हमारे पास में रिकॉर्ड में रहे। इस प्रकार की व्यवस्था भी आने वाले समय में हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी मांग करता हूँ, सरकार से हमने आग्रह किया है कि इस प्रकार की घटना किसी भी परिवार के साथ पुनरावृत्ति नहीं हो। जितना भी आर्थिक पैकेज इस परिवार के लिए मिल सके उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। अपराधी जो 5 पकड़े गए, अन्य जो और बाकी है उनकी भी धरपकड़ जल्दी से हो और उनको कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि एक देश में पूरा उदाहरण पेश हो कि इस प्रकार की घटना करने वालों को सरकार बख्शती नहीं है। और निश्चित तौर पर आप लोगों के माध्यम से आगे भी इस परिवार को जब भी जरूरत होगी हम सदैव साथ में खड़े रहेंगे।